वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। सो कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके सामने मैं कक्षा 10वीं के संस्कृत का 101% एकदम रियल प्रश्न पत्र का फुल सोल्यूशन लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में मैं प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 23 तक का संपूर्ण उत्तर देने वाला हूं, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहना है। अगर आप मिडिल एजुकेशन के रियल और रेगुलर स्टूडेंट हैं तो मैं आपके सामने हिंदी का, विज्ञान का, गणित का, अंग्रेजी का ये 4 पेपर का फुल सॉल्यूशन अपलोड कर दिया हूं और अब बारी है कक्षा 10वीं के संस्कृत का। तो फटाफट आप इसे भी अच्छे से देख लीजिए। 1 से लेकर के 23 तक का संपूर्ण उत्तर दिया जाएगा इस वीडियो में। देखो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर भरना है। कक्षा 10वीं के संस्कृत का प्रश्न पत्र है। 75 में से 75 लेकर के आना है, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। और मिडिल एजुकेशन तुम्हारे इसी टारगेट के लिए एक ही वीडियो में संपूर्ण उत्तर लेकर के आता है। निर्देश में देख सकते हैं वेरियस प्रकार की बातें लिखी गई हैं, जैसे सर्वः प्रश्न अनिवार्य सन्ति, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न सम्मुखे अंक प्रदत्तः, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है सामने दिया गया है। और सर्वस्व प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृतैव लिखनीय, मतलब सभी प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में ही लिखना है। पहला नंबर कहता है उचित विकल्प चित्वा लिखत, उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला नंबर कहता है अधोलिखितेषु षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति, षष्ठी विभक्ति का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी मुने पे टिक करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर कहता है राज्ञे इत्यस्मिन् पदे कः विभक्ति अस्ति, तो यहाँ पर आपको लिखना है चतुर्थी विभक्ति। थर्ड नंबर देख लेते हैं नद्या इत्यस्मिन् पदे का वचनम अस्ति, नद्या कौन सा पद और वचन है? तो यहाँ पर आपको सिंपल सा एक वचनम लिख देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा नंबर वयम शब्दम रूपस्य मूल शब्दः अस्ति, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा अस्मद लिख देना है, अर्थात ऑप्शन नंबर बा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं वी नंबर कहता है सदाचारा एव परो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, मतलब सदाचारा एव परो धर्म में अव्यय कौन सा है? तो यहाँ पर आपको एवं पे लिखना है, टिक करना है। नेक्स्ट कहता है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, इनमें से अव्यय नहीं है, तो यहाँ पर लिखा है यदा सर्वत्र स्वः अहम, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको सर्वत्र पे टिक करना है, अर्थात ऑप्शन नंबर बा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कोष्ठकात चित्तो रिक्त स्थान पूर्यत, मतलब कोष्ठक में जो वाक्य लिखा है उसके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला नंबर देखो नेस्यसि इत्यस्मिन् पदे डैश डैश वचनम अस्ति, नेस्यस में कौन सा वचन है? तो इसका सही आंसर आपको एक वचन लिखना है। टेंशन मत लो, इसका लिखित आंसर दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इस प्रकार से आपके सामने लिखित आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, बस सबसे पहले एक एक चीज समझते जाइए। नेक्स्ट कहता है सेकंड नंबर पा धातु लिट लकारस्य प्रथम पुरुषः वचनम रूपम डैश डैश अस्ति, तो यहाँ पर आपको पश्यति लिखना है। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर अर्हन् इत्यस्मिन् पदे पुरुषः डैश डैश अस्ति, तो यहाँ पर आपको मध्यम पुरुषः लिखना है। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर स्वागतम इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, तो स्वागतम में आपको सु लिखना है। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर निस उपसर्गस्य उदाहरणम डैश डैश अस्ति, तो यहाँ पर आपको निस्तेज लिखना है, ठीक, निस्तेजः। नेक्स्ट कहता है छठवां नंबर वर्तते अस्मिन् शब्दे धातु अस्ति डैश डैश, तो यहाँ पर आपको वर्त लिखना है। तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है, मतलब 6 नंबर का यहाँ पे पी पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है शुद्ध वाक्यन समक्ष आम, अशुद्ध वाक्यन समक्ष ना लिखत, मतलब जो सही वाक्य है आपको आम लिखना है, जो अशुद्ध है वहां पर ना लिखना है। पहला नंबर कहता है क्रुधः सिंह वने वसति अस्मिन् वाक्यम, वाक्य विशेषण पदम अस्ति, तो ये ना हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निर्बलम कृषकः अस्मिन् वाक्य विशेष पदम कृषकः अस्ति, तो बिल्कुल आम हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कतारः इत्यस्मिन् विपरार्थक शब्द अंकतारः अस्मि, तो ये आपका आम हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है संपन्न इत्यस्मिन् विपरार्थक पदम विपन्नम भवेत्, तो ना हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है शिव इत्यस्मिन् पर्याय पदम शुक्रः अपि अस्मि, ये ना हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है अग्नि इत्यस्य पदे समानार्थी पावकः अपि अस्ति, तो ये आम हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला, चौथा और पांचवा आपका ना, बाकी सारे के सारे आम हैं। आगे बढ़ते। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 4 उचित युग मेलनम कुरत, अब आपको उचित मेल को चयन करना है। पहला कहता है नव भालिका, तो यहाँ पर आपको लिखना है कर्मधाराय समास।
नेक्स्ट कहता है द्वंद्व समासा, तो यहाँ पर आपको लिखना है पीतरव। नेक्स्ट कहता है शरण प्राप्ता, तो यहाँ पर आपको लिखना है सिंपल सा शरणम प्राप्ता। नेक्स्ट कहता है मनोरथा, तो मनोरथ आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट कहता है आपका उमेश, तो उमा धन ईसा। और नेक्स्ट कहता है वगीसा, तो वक धन ईसा। इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। लिखित आंसर अभी दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला नंबर कहता है अहम कस्मे जीवनस्य कामयाबे, तो आपको मानवाय लिखना है। गुड़ी की वेत्ती, तो यहाँ पर आपको गुणम लिखना है। कहा पिवसती भ्रमिते, तो यहाँ पर आपको चटका लिखना है। नेक्स्ट कहता है आदाय अस्मिन पदे कह प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर आपके लप्य प्रत्यय लिखना है। नेक्स्ट कहता है वर्तमान इत्यस्मिन पदे कह प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर आपको संच लिखना है। नेक्स्ट कहता है अज धन टप प्रत्यय कह पदे भवती पदम भवती, तो यहाँ पर आपको अजा लिखना है। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ठीक है, पूरा का पूरा। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, इसे भी देखिए। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। इस प्रकार से ये पूरे कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है कि प्रदत्त शब्दों रिक्त स्थान पूर्यत। अब आपको रिक्त स्थान भरना है, तो चलिए देखते हैं फटाफट किस प्रकार से भरेंगे। पहला नंबर कहता है सर्वसः एव महत्तम विद्यते, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा हो जाएगा यथा समयम। खा नंबर कहता है चौरसस से डैश डैश प्रबुद्धि अतिथि, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अर्ची। नेक्स्ट कहता है पिता पुत्र बाल्य डैश डैश यच्छन्ति, तो यहाँ पर आपको विद्या लिखना है। नेक्स्ट कहता है डैश डैश प्राणिनः भूकंपेन निहत्य, तो यहाँ पर आपको लिखना है पद ध्वनिनी। नेक्स्ट कहता है अंग नंबर 14 डैश डैश आसीत, तो यहाँ पर आपको विवसाह लिखना है। नेक्स्ट कहता है बुद्धमती डैश डैश पुत्र प्रहवती, तो यहाँ पर आपको चपटाई लिखना है। तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। इसका भी आंसर दिखा देता हूँ आपको, टेंशन मतलब एक एक चीज का आंसर आपको पीडीएफ के तौर पर मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 6 तक, प्रश्न क्रमांक 23 तक। नेक्स्ट कहता है 7वां नंबर अधो लिखतेषु वाक्येन कह काम प्रतिकथ्यति कोपि द्वय, कोई 2 लिखना है। हम प्रयास करेंगे कि 3 के तीनों को उत्तर दे दें। पहला नंबर कहता है जनाभ्य तस्य नाम ध्येयो, तो एक साइड लिखना है कह और दूसरे लिखना है काम। तो इसका पहले का आंसर तो मैं नहीं लेके आया हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर देखो अहम वन राजा की भय न जयंती, तो यहाँ पर कह के नीचे आपको लिखना है सिंहा और काम के नीचे लिखना है एक वानरा, मतलब सिंह ने कहा था एक वानर से। मम नृत्यम तू प्रकृतिक आराधा, तो यहाँ पर आपको लिखना है मयूरा, कह के नीचे लिखना है मयूरा और काम के नीचे लिखना है काका। दिखाता हूँ कैसे, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसी का पूरा पीडीएफ मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है वाच्य परिवर्तन तुरंत कोपि द्वय। अब आपको वाच्य में परिवर्तन करना है। पहला नंबर कहता है कि अहम चंद्र पश्यामी, इसको बताना है कर्म वाच्य, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा महाचंद्रमा पश्यन्ति, बस इतना हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है हमारा पशुनः उदारिता अर्थ ग्रहणते, ये कृतवाच्य बनाना है, तो इसका हो जाएगा पशुनः उदारितम अर्थम ग्रहति, बस इतना लिख के कंप्लीट करना। ये रहा आपके सामने उत्तर, ठीक। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 रेखांकित पदेम प्रश्न निर्माण कुरत। अब आपको रेखांकित पद से प्रश्न का निर्माण करना है। कोपि द्वय, कोई 2। हम आपको बताएंगे दूसरा और तीसरा। न्यायाधीशा वंकिम चंद्र आसीत, तो यहाँ पर आपको कहा लिखना है। नेक्स्ट कहता है आरण्य वे भृगिन्ना न अर्दंती, तो यहाँ पर आपको काय लिखना है। तो इसमें कहा, इसमें हो जाएगा काय। खत्म, ये भी कंप्लीट। 10वां नंबर कहता है अधो लिखतेषु अशुद्ध वाक्य शुद्ध कुरत। अब आपको अशुद्ध वाक्य का शुद्ध करना है, ठीक है। देखो श्री गुरु नामः, तो यहाँ पर हो जाएगा श्री गुरुवे नमः। नेक्स्ट कहता है मम दुग्धम रचयिते, तो यहाँ पर हो जाएगा इसको भी हम स्किप करते हैं। ये अंतिम वाला देखते हैं, 3rd नंबर सैनिका अश्वेन पतति, तो यहाँ पर हो जाएगा सैनिका अश्वात पतति, अश्वात पतति, ठीक। जैसे श्री गुरुवे नमः और सैनिका अश्वात पतति, यहाँ पर वेन लिखा है, यहाँ पर अश्वात हो जाएगा, कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं 11वां नंबर। 11वां नंबर का हम अथवा वाला उत्तर देखेंगे। प्रसूते निसंधकारे सह किम चित्यति, तो ये रहा इसका आंसर, आप देख सकते हैं। विजय प्रदेशे पद यात्रा न शुभा वहंति इति, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में 2 प्रश्न पूछा है। ऊपर है जनस्य कृदंतम निश्यामी आरक्षी किम उक्तवान, और अथम कहता है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विलपति। तो ये रहा आपके सामने 12 का उत्तर। क्या लिखेंगे? जलौधो
आकरण धारा नौ इव, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 13 नंबर कहता है सुधिया सांख्य केन सह भवती, और अथवा में कहता है कि कुशलक्यो वंशस्य कर्ता कहा। ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये रहा आपके सामने, हम अथवा का उत्तर लेकर के आए हैं। क्या लिखा है देखिए, भगवान सहस्त्र दीधति, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। ठीक, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा। 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर कहता है लोके महतम माय का मुच्छन्ति, तो यहाँ पर आपको बुद्धिमान लिखना है, ऊपर वाले में केवल बुद्धिमान लिख देना, बस खत्म। आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर कहता है अस्मभि की दृश्या वृक्षा सेवेंता, और अथवा कहता है कि कृषका किम करोति इसमें। तो यहाँ पर आपको 15 का ऊपर वाला मैं दिखा देता हूँ। ये रहा आपके सामने आंसर। ये क्या लिखना है, वली वर्धव्यम क्षेत्र आकर्षणम, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। इसे भी साइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर कहता है कि प्रश्न पत्रे समागत श्लोकाय विहाय पाठ्य पुस्तक से एकम सुभाषतानी लिखत, मतलब आपको अपने प्रश्न पत्र में जो सुभाषतानी ना दिया हो और आपकी किताब में हो वो चीज आपको लिखना है। तो एक सुभाषतानी आप अपने से लिख लीजिएगा, अपने किताब से ढूंढ करके। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं जो आपको सरल लगे, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा जो आपकी किताब में हो उसी को लिखना। आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब कहता है कि प्रदत्त वाक्यों घटना क्रम अनुसार लिखत, मतलब ये जो वाक्य दिए इसको घटना के क्रम के अनुसार जमाना है। आइए जमाते हैं। पहले नंबर में आपका हो जाएगा या कथम सम दृष्टि भावनम प्रबंधियति, ये हो जाएगा पहले का उत्तर, पहले नंबर पे। दूसरे में आपका हो जाएगा भवन एतद पश्यामिना, ये हो जाएगा दूसरे का। तीसरे को हो जाएगा सह ऋषभ हल भूष्टंति गतुम मसोक्तोति क्षेत्र पावत, ये हो जाएगा आपका तीसरे का, और अंतिम हो जाएगा पुत्र वाला। ठीक, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो जाएगा सही क्रम। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत, मतलब आपको गद्यांश का उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। चलिए ये गद्यांश रहा, इसे पढ़िए और हम इसका उत्तर करते हैं। सर्वस्व जननी का, तो आपको लिखना है प्रकृति माता, ये रहा इसका पहले का आंसर। ठीक, नेक्स्ट कहता है सर्वस्व का प्रिय, तो यहाँ पर आपको लिखना है मूम, क्या लिखेंगे, मूम। तो मूम कहाँ पे है मैं दिखा देता हूँ, मूम ये रहा, ये मूम, मूमम। ठीक, ये नेक्स्ट कहता है राज्ञा सुखम कस्मानी, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रजा सुखे, क्या लिखेंगे, प्रजा सुखे। तो इस प्रकार से ये रहा पूरा आंसर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, चलिए साइड करते हैं। इसके अथवा क्या कहता है इसको कवर नहीं करेंगे हम। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे क्योंकि हमें एक करना है। 19 नंबर कहता है अधोलिखितम पद्यांश पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत। ठीक है, चलो पहला नंबर देखते हैं। यत्र भवता का भुक्ता, तो यहाँ पर आपको लिखना है मैं मुसल पाटली, ये हो गया पहले का उत्तर। दूसरा नंबर देखो कानी निसेवितानी, तो यहाँ पर आपको लिखना है निम्बू नेत्र, ये हो जाएगा दूसरे का। तीसरा नंबर देखो कस्य कृतोपकारा भवति से, तो यहाँ पर आपको कृतनेन लिख देना है, ये रहा तीसरे का। ठीक, इसका भी आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा आपके सामने। चलिए जिस प्रकार से मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि प्रश्न 1 से लेकर के 23 तक दूंगा, तो वैसे ही आंसर लेकर के आया हूँ। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बस बढ़िया तुम एंड तक बने रहना, एक एक चीज तुमको दिखा दूंगा। आगे देखिए 20वां नंबर कहता है अधोलिखितम नाट्यस्यम पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत। अब नाटक को पढ़ना है, प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। पहला नंबर कहता है काका कीदृशी अस्ति, तो काका कृष्ण अस्ति, तो कृष्ण लिख देना है। पिका कीदृशी अस्ति, तो पिका कृष्ण अस्ति, मतलब दोनों में कृष्ण हो जाएगा। कदा काका काका पिका पिका, तो बसंत समय, अंतिम हो जाएगा बसंत समय काका काका पिका पिका। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 कहता है अधोलिखितेषु अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत। अब आपको अगेन गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। पहला नंबर कहता है अस्य अनुच्छेदस्य कृत्यम सुमिच्छितम शीर्षकम लिखत, तो यहाँ पर हो जाएगा सुखम, ये रहा पहले का उत्तर। ठीक, आंसर मैं लिख ही दे दूंगा, PDF भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो। दूसरा नंबर देख लेते हैं कुत्र जनः सुखम इच्छन्ति, तो यहाँ पर आपको लिखना है संसारी। ठीक, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका संसारी, ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, तो यहाँ पर हो जाएगा संतोषः, तो ये रहा आपका संतोषः। एक सेकंड, ये रहा संतोषः। नेक्स्ट कहता है संसारे का सुखी भवति, तो यहाँ पर आपको लिखना है धनोपहानि, बस ये आपको लिखना है।
धनहीनो अपि इतना लिख के कंप्लीट करना है। तो ये भी कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं 22वां नंबर कहता है कि स्वप्रचार कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखत। और 23वां नंबर कहता है कि अधो लिखतेषु एकम विशेष स्वीकृति संस्कृत भाषा निबंधम लिखत, मतलब किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो आइए हम प्रश्न क्रमांक 22 और 23 का उत्तर आपको अपने इसी मोबाइल स्क्रीन में दिखा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लगभग सभी विषय का अपलोड कर दिया हूँ। आपका हिंदी अपलोड है, गणित का अपलोड है, अंग्रेजी का अपलोड है, विज्ञान का अपलोड है, ये संस्कृत का हो गया है और जल्द ही अंतिम सामाजिक विज्ञान का आ जाएगा। तो इस प्रकार से सेट नंबर ए का पूरा उत्तर अपलोड कर दूंगा। जल्द ही आपके सामने सेट नंबर बी का भी फुल सोल्यूशन लाने का प्रयास करूंगा। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। तो देखिए आपको लिखना है सेवाया श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और जहां से हैं। विषय में लिखेंगे अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदय। सविनय निवेदनम अस्ति यद अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़ा अस्मि। ठीक है, अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थम अस्मि, कृपया मम 5 दिवसानाम अवकाशम स्वीकुर्वन्ति, मतलब 5 दिन की छुट्टी आपको चाहिए। दिनांक लिख देना और आप अपना नाम लिख देना। सार्थक भरद्वाज, देखो इसका नाम भी बड़ा संस्कृत है, भरद्वाजा लिखा है। ठीक, आप भी लिख देना। आपका नाम मोहन होगा तो मोहना। ठीक, कंप्लीट होता है। देखो मोबाइल का स्क्रीन कितना खराब हो गया पेन चल के। आगे देख लेते हैं 23वां नंबर, मम कवि प्रिय कालिदास के ऊपर लेकर के आया हूं। तो ये रहा भाई साहब, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए, तो अब मैं करता हूं वीडियो को एंड। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और यही पीडीएफ जो तुम देख रहे हो अभी यहाँ पर, यही पीडीएफ आपको मिलेगा लिंक में, तो जाइए जाकर के अपने पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। बाय बाय।